ज़ैनब बिन्त अली अब आज सिर्फ माँ थी। माँ जब बेटों का लाशा देखा तो बर्दाश्त न कर सकी, गोद उजड़ी तो तड़प गई और बेटों की लाश से लिपट लिपट कर रो कर कहती थी, अल्लाह तुम्हें जज़ा दे मेरे बेटो, तुमने फातिमा तो ज़हरा की बेटी को फातिमा के दरबार में सुरखरू कर दिया। अभी इमाम ये सदमा बर्दाश्त कर रहे थे, बहन को तसल्ली दे रहे थे। एक माँ का एक बेटा जाता है तो उसके दिल पे क्या गुजरती है, जिसकी गोद ही उजड़ गई, जिसकी नस्ल ही उजड़ गई, कि जिनके शहादतें दिल और कलेजे को छलनी करती है। आइए अब दिल थाम करके उन शहादतों को सुन लें। अल्लाह अकबर। उन्हीं शहादतों में एक शहादत है हजरत सैयदना औन मोहम्मद की शहादत। औन इब्न अब्दुल्ला, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, ये शहादतें हैं। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदा ज़ैनब पाक, ये इमाम अली मकाम की बहन है और उम्र में इमाम अली मकाम से कम थी, लेकिन बहन और भाई में इतना प्यार था, इतनी मोहब्बत थी कि भाई ने कभी बहन की बात न टाली। अगर किसी को भाई बहन की मोहब्बत देखना है, मैदान करबला में देखे। सैयदा ज़ैनब ने जब खानदान के बहुत से शहजादों को शहीद होते देखा तो अपने बेटों से हजरत औन मोहम्मद से कहा कि इधर आओ, और उसके बाद फिर अपने हाथ से छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों के सर पे अमामा बांधा, नन्ही सी तलवार दी। जाफर तैयार के पोते हैं ये औन मोहम्मद जो हैं, क्या रिश्ता है अली मुर्तजा के सगे नवासे और जाफर तैयार के सगे पोते। अल्लाह अकबर। सर पे अमामा बांधा, तलवार दी और तलवार देने के बाद ढाल दी और ढाल दे करके दोनों शहजादों को लेकर आई और अपने भाई के सामने इमाम अली मकाम के सामने खड़ी हो गई। इमाम ने तो कई लाश सुबह से लेकर अब तक लाशें उठाकर लाते हैं, लाशें उठाकर लाते हैं। जो शहीद होता है लाश उठाकर लाते हैं, लाशें उठा कर ला करके दिल छलनी होता है। लेकिन अब भाइयों की लाशें उठाई, भतीजों की लाशें उठाई और अब भांजे सामने खड़े। सैयदा ज़ैनब कहती, भैया पूरी जिंदगी कभी आपने मेरी बात नहीं काटी, मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय इन दो अमानतों के। ये मेरी जिंदगी का कुल सरमाया है, यही दो बच्चे हैं मेरे और मैं चाहती हूं कि इन्हें करबला में भेज दूं। गौर करें, ये जो दीन है, दीन जिस दीन की हम बात करते हैं, दीन चंदों से नहीं फैला। चंदों का रिवाज तो आज है, दिन उन चांदों के पामाल होने से फैला है। वो चांद थे वो लोग, कमर थे वो लोग जिनके पामाल हो। सोचो एक मां अपनी गोद उजाड़ रही है जानबूझकर। भाइयों, चिड़िया भी अपना घोंसला नहीं उजाड़ती। कभी गौर करना करबला को। यूं ही रवा रवी में मैं करबला बयान नहीं करना चाहता, ना कभी किया। घर जा करके सोचना, चिड़िया भी कभी अपना घोंसला नहीं उजाड़ती। वो मां का सीना कैसा होगा, अपनी गोद उजाड़ रही, दो ही बेटे हैं और कहती है भैया मैं इन्हें करबला के मैदान में भेज रही हूं। इमाम ने फरमाया कि ज़ैनब मेरा इम्तिहान न लो, मेरी बहन मेरा इम्तिहान न लो। तो कहती है अगर तुमने फातिमा का दूध पिया है तो मैंने भी तो पिया है। तुम्हारी तरबियत अगर फातेह खैबर की गोद में हो तो मेरी भी तो तरबियत फातेह खैबर की गोद में। अगर तुमको रसूलुल्लाह ने गुट्टी दी उसे तो वो गुट्टी तो मैंने भी ली है रसूलुल्लाह की ज़बानी। मैं फातिमतुज़ ज़हरा को, अली मुर्तज़ा को, नाना को क्या मुंह दिखाऊंगी कि सैयदा का लाल लुटा रहा था और मैं अपने बच्चों को संभाल के लेके बैठी थी, मैं क्या मुंह दिखाऊंगी। आपने मेरी बात नहीं काटी, माँ का वास्ता, अम्मी का वास्ता, इन दोनों को जाने दो। इमाम ने भांजों की पेशानी चूमी और पेशानी चूम करके कहा जाओ। जिस वक्त ज़ैनब अपने बेटों को भेज रही थी वो ज़ैनब बिन्ते अली थी। जिस वक्त तो भेज रही थी ज़ैनब बिन्ते अली थी। और जब शहजादे गए तो शिमर ने और इब्ने साद ने हंस करके कहा, हुसैन जवान खत्म हो गए खेमे में, अब बच्चों को भेजने लगे हो। इमाम ने कोई जवाब न दिया क्योंकि बहन की जिद थी और बहन की जिद टाल नहीं सकते थे। दोनों शहजादों ने जवाब दिया, कहा कि हम बच्चे हैं, मैं बच्चा समझता है, अली के नवासे हैं और जाफर तैयार जिसकी तलवार की गूंज अब भी तुम्हारे मुल्क के शाम में है,
उस जाफर तैयार के सगे पोते अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार के बेटे हैं। अगर हमें बच्चा समझता है तो आ मुकाबले के लिए। और फिर अल्लाह अकबर, हमारे बुजुर्गों ने जो उनकी शुजात का अंदाज लिखा है, अगर वक्त हो तो एक एक शहादत को तफसील के साथ पढ़ा जाए, लेकिन हर साल की यही दास्तान है कि मैं बार बार आपसे ये कहता हूँ, वक्त की किल्लत है। जब से 10 बजे की पाबंदी हमारे यहाँ, तो उस वक्त से वक्त की किल्लत है। बहरहाल इतना बड़ी शुजात की दाद दी, और बिल आखिर चारों तरफ से जब दोनों शहजादों को घेर लिया गया, शहीद हो, सर काट के फेंका, हुसैन ले जा अपने भांजों की लाश। इमाम जब भांजों की लाश को लेकर के आए, जब भेजा था तो ज़ैनब बिन्ते अली थी, और जब बेटों का लाशा देखा तो ज़ैनब बिन्ते अली। अब आज सिर्फ माँ थी, माँ। जब बेटों का लाशा देखा तो बर्दाश्त न कर सकी, गोद उजड़ी तो तड़प गई, और बेटों की लाश से लिपट लिपट कर रो कर कहती थी, अल्लाह तुम्हें जज़ा दे मेरे बेटो, तुमने फातिमा तो ज़हरा की बेटी को फातिमा के दरबार में सुरखरू कर दिया। अभी इमाम ये सदमा बर्दाश्त कर रहे थे, बहन को तसल्ली दे रहे थे। एक माँ का एक बेटा जाता है तो उसके दिल पे क्या गुजरती है, जिसकी गोद ही उजड़ गई, जिसकी नस्ल ही उजड़ गई। दोनों बेटे थे, दोनों शहीद हो गए, गर्दनें काट दी गई, लाशें फेंके गए। ले जा अपने भांजों के लाशों को। इमाम लाते हैं, लिपट लिपट के रोती, बहन को तसल्ली देते हैं।